हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लाई हूँ जो क्लास 8 का है, आपकी साइंस बुक का है। और उस चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो आज हम ये एनसीईआरटी से रीड कर रहे हैं सो दैट आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट लाइन बाय लाइन आ जाए। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इट इज़ ओनली आफ्टर growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? In this chapter, you will learn about changes that take place in human body after which a person becomes capable of reproduction. In chapter 9, you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role of that hormones play in bringing about change that make a child grow into adult. बोलते हैं आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन एनिमल में। मगर ये जो रिप्रोडक्शन वगैरह का ये है एनिमल्स में, ये सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक होता है, एक सर्टेन एज तक होता है। तो जब एक ह्यूमन बीइंग ग्रो अप करता है उसके बाद उसकी बॉडी में कुछ चेंज आने लगते हैं और फिर वो केपेबल होता है रिप्रोडक्शन के। एज ए फिर आफ्टर सम टाइम, जैसे इन केस ऑफ वुमेन्स, अगर उनमें मेनोपॉज होता है तो दे कैन आफ्टर दैट दे कांट बी प्रेग्नेंट। तो उनका मतलब रिप्रोडक्टिव फेज़ वहाँ पर उधर पे ख़त्म हो जाता है कि इसके बाद और वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी हैव स्टडीड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन आवर चैप्टर 9 और यहाँ पर हम हार्मोन्स का रोल भी देखेंगे। कैसे वो एक चेंज लाता है हमारी बॉडी में, हम चाइल्ड से एक बच्चे से एक अडल्ट की तरह ग्रो करने लगते हैं। आपने देखा होगा पहले हमारी वॉइस बच्चों की तरह होती है, फिर सर्टेन एज के बाद हमें लड़कों की वॉइस में डीपनेस आ जाती है, लड़कियों की वॉइस हाई पिच्ड हो जाती है। ये सब भी किसका काम होता है? पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग अडोलसेंस, ताकि चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जब एक बच्चा जाता है उस टाइम पे ये सब होता है, प्यूबर्टी, adolescence and puberty. Bojo was celebrating his birthday. After his friends left, Bojo and Pahili began chatting with their parents. Pahili studies in all girls' schools. She started laughing. She remarked that many of Bojo's school friends whom she met after he had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that boys had grown up. अब यहाँ पर हमें बोला गया है एक लड़की और लड़का जो मतलब ऐसे ही है, भाई बहन। तो उनका यहाँ पर कंसेंट दिया है कि अब जो पहेली और बोजो है, बोजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट करके बैठा होता है, उसके दोस्त चले जाते हैं। तो पहेली अपनी माँ बाप से कहती है कि वो पहेली जो है वो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। तो उसने ऐसा पहली बार देखा था, लड़कों में ऐसे चेंज नोटिस किया था जब उसके भाई के दोस्त घर आए थे। उसने माँ से कहा कि देखो, वो बहुत हंस रही थी कि बोला 1 साल के बाद इसके दोस्तों से मिल रहे हैं और इसने इनके लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन थी, यानी कि मोस्टैच थी थोड़ी थोड़ी हल्की, जो प्यूबर्टी के वक्त आती है। तो और वो बहुत ही लंबे थे और ये हंस रही थी उन पे। तो उसकी माँ ने उसको एक्सप्लेन किया कि लड़के जो है वो बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम डे वन इज बॉर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 or 11 there is a sudden spurt in the growth which becomes noticeable. The change taking place in the body are part of growing up. बोलते हैं कि हमें पता है जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही जो ग्रोथ है वो आनी शुरू हो जाती है। बट एक सर्टेन एज को क्रॉस करने के बाद 10 से 12 से उसके बाद देखते हैं सडन एक अलग सी ग्रोथ आ जाती है अचानक से बॉडी में। बॉडी का शेप चेंज होने लगता है, हमारा वॉइस में चेंज आने लगता है और भी बहुत कुछ नोटिसेबल चेंज आती है, यानी कि वो नोटिस कर सकते हैं हम सीधे। अगर कोई हमें देखे फिजिकल अपीयरेंस से ही दिखता है कि इसमें जो है इसकी बॉडी शेप में, इसके फेशियल स्ट्रक्चर में, वॉइस में चेंज आया है। दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये इंडिकेट करते हैं कि दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट। अब ये सारी चीज़ इंडिकेट करती है कि आप अब बच्चे नहीं हैं, बल्कि आप चाइल्ड से मतलब यू आर नो लॉन्गर चाइल्ड, मतलब फिजिकली इनर चाइल्ड हमें हमेशा अपना जिंदा रखना चाहिए, वट एवर इट इज़। ठीक है, फिजिकली हम बच्चे नहीं लग रहे हैं पर हम अडल्ट की तरह जा रहे होते हैं। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंज इन द बॉडी विल लास्ट। इट्स स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट। आई वंडर वेदर दिस इज पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड ये। हाँ, तो बोलते हैं अब कि मतलब हैरत अंगेज़ी कर रहा है ये जो ये कार्टून वगैरह है, ये पूछ रहे हैं कि मतलब क्या ये चेंज कितनी देर तक रहेगा, क्या आपको लगता है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, या ये बहुत ही एक अजीब सा पीरियड ऑफ लाइफ होता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेंज पीरियड है लाइफ का जब आप ना ही तो बच्चे होते हो ना ही तो अडल्ट। अब सोचने वाली बात है कि ये जो ये पीरियड है इस चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, क्या इसमें कोई स्पेशल नेम होगा? ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कोई बढ़ रहा है, कोई ग्रो हो रहा है। कभी कभी डर लगता है बच्चों में ऐसे जब वो अडल्टहुड की तरह जा रहे होते हैं, प्यूबर्टी से मतलब उनमें आती है, तो दे फील ट्रामेटाइज्ड एंड दे स्टार्ट थिंकिंग शायद उन्होंने ही कुछ गलत किया या ये कैसे हो रहा है या कुछ। मगर ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है ग्रोइंग। बहुत सारी चेंज आती हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। The period of life when the body undergoes change leading to reproductive maturity is called adolescence. अब ये पीरियड लाइफ का जब जो बॉडी है
वो चेंज उसमें आ रहे हैं, ठीक है, बॉडी में चेंज आ रहे हैं, तो वो और उसकी वजह से, उन चेंज की वजह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। उस चेंज को हम क्या कहते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 लास्ट अप टू 18 टू 19 ईयर्स ओल्ड। एडोलसेंस नियर अराउंड 11 साल से शुरू होके 18 या 19 ईयर्स तक की एज तक होता है, यानी कि इस एज के बीच में जो बच्चा है वो बढ़ रहा है, उसमें हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, या जिसको हम आम भाषा में टीन एज कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक सडन चेंज आता है, ग्रो करने लगता है बच्चा, वो खुद कन्फ्यूज़्ड होता है और उसको तब इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद देखते हैं, सिंस दिस पीरियड कवर्स द 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, एडोलसेंट्स आर कॉल्ड टीनेजर्स। सो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, जब 13 साल से 18 या 19 तक की एज में, इसको हम बोलते हैं टीनेजर्स। इन एडोलसेंट्स को हमने नाम दिया टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन अ बॉय। गर्ल्स में एडोलसेंस जो है, यही प्यूबर्टी, टीनेज, वट ये पीरियड जो है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरह जाना, ये 1-2 साल बॉयज़ के कंपैरिजन में पहले शुरू हुआ गर्ल्स में। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पीरियड ऑफ एडोलसेंस वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन का अलग जेनेटिक होगा, जेनेटिकली और स्ट्रक्चर फंक्शन, मतलब बेसिक फंक्शन तो सबका सेम होता है, पर तो भी कुछ चेंज होता है, क्योंकि हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता है, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ये एडोलसेंस, किसी में जल्दी एडोलसेंस आएगा, किसी में थोड़ा लेट आएगा। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस, दीज चेंज मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। अब जो ये चेंज आना एडोलसेंस के दौरान, इन चेंज को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. सबसे ज़्यादा important सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो प्यूबर्टी में होता है बॉयज़ और गर्ल्स में? क्या होता है कि प्यूबर्टी की वजह से वो केपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब एक एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में आ जाता है, मतलब वो फिर फुली मतलब डेवलप उसके ऑर्गन हो जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ, ताकि वो रिप्रोडक्टिवली केपेबल हो, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करने की केपेबल हो, तो उसके बाद प्यूबर्टी जो है वो बोलते हैं कि वो एंड हो चुकी है, और वो कब तक होता है? 18 या 19 ईयर्स की एज तक। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ ये पार्ट 1 था बच्चों, तो इसके बाद में ये पार्ट 1 था बच्चों, और मैं पार्ट 2 जो है इसका जल्दी अपलोड करूँगी। इसमें आप ये लेक्चर अच्छे से देखिए, उम्मीद है आपको ये सारा एक पूरा समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से आराम से आपको समझाया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे पहले ही थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू गाइस। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।